इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ सम इफ एंड सम इफ्स। अब सम इफ और सम इफ्स एक फंक्शन है जिससे हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन करते हैं, बट ये दोनों एक लॉजिकल फॉर्मूला है। जैसे सम इफ क्या करता है कि अगर सपोज आपको इस डेटा सीट से किसी का सैलरी अगर आपको चाहिए किसी एक स्पेसिफिक टीम का, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस है या फिर वर्क स्टेशन है, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, रिमोट, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, रिमोट, या फिर जैसे यहाँ पे फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम, तीन अलग अलग हैं एम्प्लॉय स्टेटस। अगर इसमें से हमें कोई ऐसा बोलता है कि जितने सारे एम्प्लॉय फुल टाइम पे हैं उनका सैलरी, ओवरऑल सैलरी क्या है, या फिर कितने भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका ओवरऑल सैलरी क्या है, या फिर कितने भी एम्प्लॉय पार्ट टाइम है उनकी सैलरी क्या है, तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन हो कि सिर्फ एक स्टेटस हो, जैसे कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय की सैलरी क्या है टोटल, उसके लिए हम सम इफ यूज करेंगे इक्वल टू सम इफ। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आप फॉर्मूले को ही ध्यान से देखें तो आपका आधा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है सम इफ, तो सबसे पहले पूछ रहा है रेंज और क्राइटेरिया। रेंज मतलब आपको क्या ढूंढना है, किस रेंज से क्या चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या लगाना है, एम्प्लॉय स्टेटस से हमें क्राइटेरिया क्या चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, और उसके बाद उसका सम चाहिए जो पूरी सैलरी है। तो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस लिखा है पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट किया, इसको हमने लॉक कर दिया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या चाहिए हमें, अभी चाहिए चलो कॉन्ट्रैक्ट वाला, कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा जहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस है, और उस एम्प्लॉय स्टेटस से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, हमें कॉन्ट्रैक्ट वालों का चाहिए, फिर कॉमा दिया। अब पूछ रहा है सम रेंज, तो जिस रेंज को कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट चाहिए, तो सैलरी के रेंज को कैलकुलेट करके हमें टोटल रिजल्ट चाहिए, तो सैलरी वाले रेंज को इसे सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 10,98,422। ये सिर्फ किसकी है, पार्ट टाइम वालों की। अब यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो आप ये भी चेक कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए निकाला था ना हमने, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों का सैलरी कितना आ रहा है, देखो ये वैल्यू और यहाँ की वैल्यू मैच कर रही, मतलब ये कंडीशन बराबर से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सम इफ के लिए सबसे पहले हमने इसे रेंज दिया कि किस रेंज से उसको क्राइटेरिया ढूंढना है, कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया रहे आपका। उसके बाद वो क्राइटेरिया दिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद सिंपल हमने सम एडिशन का दे दिया कि किधर से सम करके लाना है। ओके डन। यहाँ पे तो एक कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सम इफ्स। अब सम इफ्स क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन था, बट सम इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई बोल दे कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वालों का सैलरी निकालना है, लेकिन उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट वालों का सैलरी निकालना है जो रिमोट जॉब कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमें इसका यूज लगेगा सम इफ्स का। तो चलो देखते हैं सम इफ्स सम रेंज। लेकिन इसमें क्या होता है, सम इफ में सबसे लास्ट में सम रेंज डाला जा रहा था, बट सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज डालेंगे। तो सम रेंज हमारा क्या है, ये रहा सैलरी का सम रेंज। इसे हमने सेलेक्ट किया, फंक्शन के साथ F4 या फिर F4 प्रेस किया, तो ये से लॉक हो जाता है, लॉक हो गया, फिर कॉमा दिया। अब पूछ रहे क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्या ढूंढना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाला किधर से है। तो कोई भी चूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी चूज कर सकते हो, या फिर
उसका लोकेशन भी। तो चलो हम पहले यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस सेलेक्ट किया, इसको हमने फ्रीज किया, लॉक किया। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज हमारा बन गया पूरा रेंज, और इस रेंज से क्या ढूंढ के लाएगा, तो जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है देख रहे हो आप, इसमें से वो ढूंढ के लाएगा कॉन्ट्रैक्ट वाला सिर्फ, ठीक है। ये चलो खत्म हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज सेकंड पूछ रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन क्या है, रेंज हमें सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया का। तो कौन सा क्राइटेरिया रेंज है, ये वर्क लोकेशन का। और वर्क लोकेशन से क्या इसको सेलेक्ट करके लाना है, फिर दूसरा क्राइटेरिया डाल देंगे रिमोट, और इंटर प्रेस करेंगे। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, हाँ यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 और उसके बाद से क्राइटेरिया। अब देखो ये सिर्फ उन्हीं का सैलरी लेकर के आया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग है और जो रिमोट से वर्क कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो रिमोट से ही काम कर रहे हैं। कितना आया है 52,000, 5,23,657। और अगर हम इस सबको सेलेक्ट करें तो ये दोनों वैल्यू मैच करेंगे, 5,23,657। तो है ना आसान, बहुत ही सिंपल। हमें ये ध्यान देना है, सम इफ में सिर्फ एक लॉजिक से हम चल सकता है, और सम इफ में मल्टीपल लॉजिक लगा देते हैं हम। सम इफ में जो सम की वैल्यू होती है, जिस रेंज को कैलकुलेट करना है, वो सबसे लास्ट में होता है। बट सम इफ्स में जो भी कैलकुलेशन वैल्यू होती है उसको हम पहले रखते हैं। उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, और रेंज के बाद हम सेलेक्ट करते हैं क्या कि इस रेंज से हमें क्या सेलेक्ट करना है। मतलब पहले लिस्ट फिर क्राइटेरिया।